जय हिंद दोस्तों। सेना अध्यक्ष का जेसीयू जवानों अफसरों के लिए एक बड़ा संदेश कि 2023 होगा बदले का वर्ष। उसमें बहुत सारी चीजें बदलेंगी और बदलाव में होंगी बहुत सारी चुनौतियां। आखिर कौन कौन सी चुनौतियां होंगी, क्या क्या बदलाव होंगे, उससे पहले उन्होंने अपने इस भाषण में, इस लेटर में, इस संदेश में लिखा है कि सबसे पहले 2023 यानी आर्मी डे के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। और उसमें उन्होंने सभी को याद किया, वेटरन्स हो और जो सर्विसमैन हो और हमारी वीरांगना हो और जिन्होंने हमें सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि दी। और इन्होंने कहा कि 2022 का जो वर्ष रहा है उसमें हमें जो भी चुनौतियां मिली, हमने डट करके उनका सामना किया है, चाहे सामरिक क्षेत्र में हो, चाहे इक्विपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे ट्रेनिंग के क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार की चुनौती हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, सब हमने किया। लेकिन 2023 के बारे में उन्होंने कहा कि ये बदलाव का वर्ष है और इसमें अलग प्रकार की चुनौतियां होंगी। आखिर क्या बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं, उन्होंने ये सब कहा है। और बाद में इनमें बदलाव के साथ में आपके पास बात करूंगा कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं और 2023 में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो हमारे सभी जेसीयू जवानों को सामने फेस करनी होंगी। और उन्होंने सारा अपने राष्ट्र सैनिकों के संबोधन में एक पत्र लिखा और अपना साइन किया हुआ है। ये पत्र मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। अब बात कहता हूं कि आखिर क्या क्या बदलाव होंगे। उन्होंने सीधा कहा है कि जवानों को सीधा प्रभावित होने वाले और होगी कठिन चुनौतियां। सेना का आकार और छोटा होगा और प्रभावी होगा, जैसा चल रहा है 2023 के लिए कि सेना की रीसाइजिंग होगी, प्रभावी होगी, यानी जो आपकी फाइटिंग मैन पावर है वो ज्यादा रहेगी, सपोर्टिंग मैन पावर को कम किया जाएगा। उसके अंदर बहुत सारे ट्रेडमैन्स हैं, आप समझ सकते हो कि ट्रेडमैन्स को बाहर से आउटसोर्सेस किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, चाहे वर्कशॉप है, एएमसी है, एनसीसी है और कई और जगह हैं, ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहां पर आपके जो वेटरन्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, जो क्वालिफाइड हैं, वहां पर काम कर चुके हैं, उन्हें दोबारा मौका मिलने का हो सकता है। आपके साथ मैन पावर में बड़ा बदलाव होगा। आपको एक अग्निवीर जवान तो मिल रहे हैं, अग्निवीर जेसीयू भी एक टाइप के होंगे जिनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री जेसीयू, यानी डायरेक्ट एंट्री जेसीयू का भी इंडक्शन 2023 में देखने को मिलेगा। जैसे हम इस सब समझते हैं कि अग्निवीरों का यूनिट में इंडक्शन अभी बाकी है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, 6 महीने बाद वो यूनिटों में रिपोर्ट करेंगे। यह एक चुनौती होगी। इसके साथ उन्होंने कहा है कि साइजिंग का यानी राष्ट्रीय राइफल का पुनर्गठन होगा। बहुत सारी कंपनी लेवल पर स्ट्रेंथ कम की जाएगी। बहुत सारी चुनौतियों के साथ साथ उन्होंने कहा है कि बहुत सारा इक्विपमेंट आपकी वर्दी से लगाकर हेलमेट, पीपीजी, बीपीजे इक्विपमेंट, स्मॉल आर्म्स, बड़ा बड़ा फायर पावर चेंज हो रही, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और स्किल इंडिया पर जोर दिया जा रहा है। थिएटराइजेशन का इसी साल आपको देखने को मिलेगा कि आप थिएटर कमांड होगी, जिसमें संयुक्त रूप से आपको एयरफोर्स और नेवी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आपको यूएन मिशन में ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। और बहुत सारे बदलाव जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत महिला अफसरों को, चाहे वो आरटी में जाएंगी, गन्स को ऑपरेट करेंगी, आर्मर्ड में जाएंगे, इन्फेंट्री में जाएंगे, सीधा अब बहुत सारे फाइटिंग फोर्स में महिलाएं अफसर मिलेंगी। और आप देखते हो जेसीयू लेवल के ऊपर भी अभी तक उनको रखा है कि सीएमपी में ही महिलाएं, यानी बहुत सारे बदलाव होंगे, बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। समय समय पर ऐसे बदलाव जरूर होते हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। धन्यवाद।